Hello, guys. Welcome to this new episode of रैंक बूस्टर सीरीज। आईपी में इंदौर को लेके जो भी स्टूडेंट बहुत सीरियस हैं, उनको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जो कंटेंट स्टूडेंट्स ढूंढ रहा होता है कि यार ये जो टॉपिक्स हैं जिसको देखकर हमको गूज बम्स आ जाते हैं, जब मॉक सॉल्व करते हैं या पास्ट पेपर्स आईपी मैट इंदौर के हम लोग देखते हैं तो लगता है यार कैसे होगा, कैसे करेंगे। तो उन्हीं टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए सुपर ग्रेड्स की टीम ये सीरीज लेकर आई है, रैंक बूस्टर सीरीज, कि आपकी जो रैंक आ रही है करंट टेस्ट सीरीज में या फिर जो भी आप टेस्ट लगा रहे हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, राइट, उसमें आपकी रैंक और बूस्ट हो जाए, बेहतर हो जाए। नंबर सिस्टम के दो हम लोग ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे। सुपर ग्रेड्स की टीम ये थर्ड सेशन लेकर आई है नंबर सिस्टम के ऊपर, जिसका नाम है ट्रेलिंग जीरोस, हाउ टू काउंट ट्रेलिंग जीरोस, राइट। सो आई एम वेरी होपफुल ये भी बड़ा इंसाइटफुल सेशन होगा और आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी जो शायद आपको पहले नहीं पता थी। और एग्जाम में आईपी मैट इंदौर की मैं पढ़ी हुई बात कर रहा हूँ, आपको बहुत मजा भी आएगा, सीखोगे, नई चीज भी रहेगी, और एग्जाम में अगर आ गया तो आपसे तो बनना तय है, राइट। सो होपफुली आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, शेयर करेंगे, डाउनलोड करेंगे। एक रेडी रेकनर के लिए छोटा सा वीडियो, छोटा ही बना रहा हूँ, पिछले दो वीडियो हमारे थोड़े से लेंदी हो गए थे बिकॉज टॉपिक ही ऐसे थे, बट ये शॉर्ट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है। एंड आई एम वेरी श्योर कम टाइम में एक आपको अच्छे मार्क्स दिला के जा सकता है आईपी मैट इंदौर में। सो सुपर ग्रेड्स की टीम चाहती है कि आप लोग सुपर ग्रेजुएशन करें, सुपर ग्रेजुएशन की तरफ सोचें और उसके लिए कदम बढ़ाएं। तो उसी सिलसिले में रैंक बूस्टर सीरीज हमारा ये प्रयास है आप लोग के लिए। सो लेट अस स्टार्ट गाइस, ओके। ट्रेलिंग जीरोस, सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है ट्रेलिंग जीरोस। क्या होता है इसका मीनिंग? कोई नंबर अगर आपके सामने आता है, उसमें आखिर में जो शून्य होते हैं, एंडिंग जो जीरोस होते हैं, टुवर्ड्स द एंड जो जीरोस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। फॉर एग्जांपल इफ आई सिंपली से 100, 100, सो आखिर में आप काउंट करते हैं टुवर्ड्स एंड कितने जीरोस हैं, तो टू जीरोस है, तो टू आर द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, राइट। ट्रेलिंग जीरोस की काउंट कितना हो जाएगा, टू। If I say 1 lakh, so you'll write one. After one, you'll write five zeros. So in this case, five is the number of trailing zeros in 1 lakh. If I say 10,500, so I'll write 10500. So जो वन के बाद जीरो आया है वो ट्रेलिंग जीरो का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ट्रेलिंग जीरो मतलब आखिर में जो आ रहे हैं, राइट। तो 10500 में जो आखिर में जो दो शून्य लगे हुए हैं, जीरो लगे हुए हैं, उनको हम बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। तो 10,500 में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस विल बी ओनली टू। गॉट इट। बट चीजें हम लोग आगे लेके चलते हैं स्लाइड्स में। नेक्स्ट स्लाइड में आपको चीजें जैसे दिख रही है, फर्स्ट इज ट्रेलिंग जीरोस। मैंने आपको बताया एग्जांपल में लिख के भी आपको मैं शेयर करता हूँ व्हाट आई एग्जैक्टली मीन बाय दैट, राइट। कुछ एग्जांपल जैसे मैंने कोट किया है, 1 लाख, राइट। सो इफ आई राइट 1, 2, 3, 4, 5, so obviously, right, these are called trailing zeros. Next example I've given you is 10500, 10,500. So this is not called as trailing zeros, but यहाँ पे ये दो जीरोस आ रहे हैं, इनको आप ट्रेलिंग जीरोस बोलोगे, राइट। थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा डिफिकल्ट नंबर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किसी को लेते हैं। लेट्स से इफ आई राइट, साइंस में, फिजिक्स में कभी तो आपने यूज किया ही होगा, राइट। 5 into 10 to the power 4, कभी ऐसा लिखा होगा आपने, है ना। सो बेसिकली मीन्स व्हाट, 5 के आगे आप 1, 2, 3, 4 जीरो लगा रहे हो, 50,000 को आप ऐसे भी लिखते हैं, है ना। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, राइट। 5 into 10 to the power 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने हो गए इसमें, चार हो गए। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, कोई एक डिफिकल्ट सा नंबर दिया हुआ है, उसमें हमें ट्रेलिंग जीरोस काउंट करने हैं, तो कैसे करेंगे, राइट। सो यू गॉट द आइडिया ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। नेक्स्ट जो हम आईपी मैट के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो टर्म आपको आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो है फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का फैक्टोरियल होता क्या है, राइट। सो कुछ स्टूडेंट्स जो पीसीएम के मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे, दे मस्ट बी नोइंग व्हाट इज फैक्टोरियल। अदर्स कॉमर्स पीपल, just I just share what it means, right? If I say 2 factorial, right? This is symbol of factorial. It means 2 को मल्टीप्लाई करते जाओ टुवर्ड्स द पीछे 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 मल्टीप्लाई करते जाओ टिल 1। 2 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करते हो, 1 पे आप रुक जाते हो, 2 till 1 कितना प्रोडक्ट आएगा, 2 आएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 फैक्टोरियल, राइट। 3 फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है, तो आप 3 लिखेंगे, उसका पिछला नंबर, नेशनल नंबर कितना होगा, 2 होगा, और 2 का पिछला नंबर क्या होगा, 1 होगा। मतलब 1 तक आपको पहुंचते जाना है, मल्टीप्लाई करते जाना है सारे नेशनल नंबर को, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट नंबर, राइट। तो 3 क्रॉस 2 इज 6, क्रॉस 1 इज 6 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 हो जाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ
फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज द वैल्यू इक्वल टू एन फैक्टोरियल। कोई पूछता है कि भाई एन फैक्टोरियल क्या है, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट? वन, then 2, then 3, till what? This number, right? So this product will be giving you the value of n factorial. Or we can write n into n minus 1, right? Into n minus 2 and so on till 3, 2, 1. It's one and the same thing. Is that clear? That is what we were doing here. 3 factorial किसने पूछा, 3 लिखा, फिर पिछला नंबर 2 लिखा, फिर 1 लिखा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाती है। करेक्ट? सो इसी प्रकार से आपको कम से कम अगर 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यू पता है तो इट्स वेल एंड गुड गाइस, राइट? 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 4 इंटू वॉट? 3 टू 1। और 3 टू 1 तो ऑलरेडी हम लोग लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल इट इज 6, सो वी कैन राइट 4 इंटू 6, द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल इज 24, राइट? सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। मूविंग ऑन, so we got to know about trailing zeros, ending zeros of a number, and factorial of a number. Next, if the question comes, if we do understand what is maximum number of 2's and 5's present in 10 factorial. So we know what is 10 factorial by now. 10 factorial क्या होता है? 10 into 9 into 8 into 7 till 3 to 1. इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो होगी 10 फैक्टोरियल की वैल्यू। अग्रीड? अब मैं इसको मेंशन कर देता हूं। 10 लिखा, अभी सिखाया था आपको 10 into 9 into 8 into 7 till आप वह क्या करेंगे? 3 to 1, राइट? जो भी इसकी वैल्यू आएगी, मुझे याद है वैल्यू 3628800। 10 फैक्टोरियल तक मेरे को वैल्यूज याद है तो मैंने लिख दिया उसको। बट फैक्टोरियल को फैक्टराइज फॉर्म में हमने लिखा तो ऐसे लिखेंगे, 10 से लेके 1 तक सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। करेक्ट? नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफ आई एम आस्किंग 10 फैक्टोरियल के अंदर कितने 2 प्रेजेंट होंगे, कितने 2 प्रेजेंट है, दैट मींस आप बोलेंगे सर 2 तो एक ही दिख रहा है हमको। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 2, है ना? फिजिकली अपेरेंटली मुझे एक ही 2 दिख रहा है, बट आई रियली वांट आस्किंग फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ 2's। दैट मींस बाकी जो नंबर्स हैं 2 के अलावा, उनको आप जितने पॉसिबल तरीके से फैक्टराइजेशन है, फैक्टराइजेशन हर नंबर को आप कर लीजिए और ढूंढिए उसमें 2's कितने हैं। उन सारे 2's को एग्रीगेट करके बताइए कि 10 फैक्टोरियल के अंदर कितने 2's आएंगे। सो कैन वी डू इट? फिजिकली मैनुअली भी हम करेंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं। बस देयर इज अ ट्रिक फॉर इट, राइट? पहले आप लोग ट्राई करें, मैनुअली कोशिश करें कि आप कितने 2's निकाल सकते हैं। उसकी शॉर्टकट वेट कर रही है आपका। ओके, पहले मैनुअली एक बार करके देखते हैं व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, राइट? 10 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 5 क्रॉस 2 आएगा, सो एक 2 यहां मुझे मिला, राइट? 9 इवन इफ आई फैक्टराइज आई विल नॉट गेट एनी 2, सो 9 का कोई रोल ही नहीं है। 8 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन, सो आई विल गेट 2 2 2, सो आई विल गेट 3 2's हियर। काउंटिंग अगर करेंगे 2's की तो 3 2's मिल गए आपको, राइट? 7 में कुछ नहीं मिलेगा आपको, छोड़ सकते हैं 7। 9 को एज इट इज, 7 को एज इट इज। 6 के अंदर 6 को फैक्टराइज करोगे तो 3 2's आएगा, 3 क्रॉस 2 तो एक 2 यहाँ पे मिला 6 में। 5 में अगेन कुछ 5 को फैक्टराइज करके कुछ मिलना नहीं है, 5 को 5 रहने दो। 4 को करोगे तो 2 क्रॉस 2 आएगा, राइट? यहाँ पे दो 2's मिल गए 4 के अंदर। 3 विल बी एज इट इज, 2 में एक ही 2 है और 1 में तो कुछ है ही नहीं। करेक्ट? तो मैं इसकी बात कर रहा था, जितने भी नंबर थे 10 फैक्टोरियल के अंदर, उन सारे नंबरों को आपने और फैक्टराइज कर दिया और काउंट किए बेसिकली 2's कितने आ रहे हैं। तो अब काउंट करना इजी आपके लिए, राइट? सो इट इज 1 and 3 4 5 6 7 8, there are total 8 2's available or present in 10 factorial, right? So वही क्वेश्चन पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ 2's कितने हैं इस फैक्टोरियल में, तो आंसर इज 8। एंड एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आईपीएम इंदौर के लिए तो एक बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, सर ये 10 फैक्टोरियल था, हम लोग लिख सकते थे 1 से लेके 10 तक या 10 से लेके 1 तक हम जा सकते थे, हमने गए। बट अगर 40 फैक्टोरियल हो जाएगा तो 40 तक कौन जाएगा और कौन हर नंबर को फैक्टराइज करके 2 काउंट करेगा? या 100 फैक्टोरियल हो जाएगा तो हैंड्स ऑफ, फिर तो हमसे नहीं हो रहा, हम छोड़ ही देंगे, राइट? मैं इसी की बात कर रहा था आप सभी से कि इसकी ट्रिक है अवेलेबल। कभी भी आपसे किसी प्राइम नंबर की काउंटिंग पूछते हैं फैक्टोरियल में, 2 की हो गई, जैसे मैंने 5 का भी रखा हुआ है एग्जाम्पल, तो 2 और 5 क्या प्राइम नंबर्स है, इनकी काउंटिंग करनी किसी फैक्टोरियल के अंदर तो बेहतरीन टेक्निक है ना? इट इज वर्थ वॉचिंग गाइस, जस्ट होल्ड योर ब्रेथ, राइट? सो जो 8 आया है वो आप अदरवाइज कितने अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, देखिएगा। ट्रिक वेटिंग फॉर यू। क्या करें? आपको चाहिए 2 कितने हैं, है ना? काउंट किया हमने, कितना 8 आया, तो करना क्या सुनिए, 10 फैक्टोरियल में से फैक्टोरियल हटा दीजिए, 10 लिखा आपने, ठीक है?
और किसको काउंट करना है, टू को काउंट करना है, मैक्सिमम कितने टूज हैं, तो उस टू से आपको 10 को डिवाइड करना है। ठीक है, कितना आएगा 10 डिवाइड बाई टू, यहाँ लिख दीजिए 5 आ गया। अब जो वैल्यू आई है वो इंटीजर वैल्यू आई है, राइट। हो सकता है कि कभी आप डिवाइड करें तो आपको डेसिमल वैल्यू भी मिल जाए, उस डेसिमल वैल्यू को आपको नेग्लेक्ट करना है, अवॉइड करना है, मिस कर देना है, छोड़ देना है, उसको इंटीजर पार्ट ही लेना है उस वैल्यू का। अभी तो हमें 10/2 5 से इंटीजर मिल गया तो कोई बात ही नहीं है। देन कंटिन्यू, उस 5 को आप फिर से टू से डिवाइड करें, इस बार आपको डेसिमल मिलेगा 2.5, राइट। बट आपको 2.5 में सिर्फ 2 ही लिखना है, आपको डेसिमल पार्ट ट्रंकेट करना है, नहीं कंसीडर करना है, राइट। डेसिमल पार्ट आप भूल जाइए, राइट। जस्ट टेक ओनली 2। इस 2 को आप फिर से डिवाइड करें उस 2 से, राइट। क्या आएगा, 1 आएगा। गॉट इट। नाउ द 1 इज स्मॉलर देन 2, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, सो एट दिस पॉइंट यू स्टॉप गाइस, यहां पे आपको रुकना है, राइट। और 5 प्लस 2 प्लस 1 करना है, राइट। एंड you are with your answer, 5 plus 2 7, 7 plus 1 8, so this is the exhaustive number of 2's present in 10 factorial, क्या बोलते हो। and this is true if you're finding for any prime numbers, presence of any prime numbers, how many prime number, any prime number 2 5 7, if you do find their presence in any factorial maximum value, you can do it with this value, this way. Okay, now it becomes easy for everyone now. So 8 is the maximum number of twos available. Now similarly, अगर 10 factorial में हमको 5 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, या 5 कितने अवेलेबल है, मैक्सिमम कितने 5 अवेलेबल है, राइट। मैनुअली पहले करके देख लें, 5 तो एक बड़ी संख्या है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लेस रहेगी एज कम्पेयर टू 2 छोटी वैल्यू थी, तो एवरी सेकंड नंबर वाज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 हर सेकंड नंबर में मुझे मिल रहा था। बट 5 क्योंकि बड़ा नंबर है तो थोड़ा फ्रीक्वेंसी लेस हो जाएगी। सो अगर मैं 10 फैक्टोरियल का वैल्यू लूं तो 5 यहाँ पे था, 4 यहाँ कहीं 5 आया होगा, एक 5 मुझे यहाँ मिल गया, फिर अगला 5 अगर मिलेगा तो 10 में मिलेगा, मतलब 5 के सेकंड मल्टीपल 10 में ही मुझे 5 मिल सकता है, बीच में नहीं मिलेगा। तो 5 क्रॉस 2 अगर इसको लिखोगे तो एक 5 आपको और मिल जाएगा। सो 10 फैक्टोरियल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 जो अवेलेबल है फैक्टराइज फॉर्म में वो 2 ही है, करेक्ट। और क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, तो ये जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई है वो आप लगा सकते हैं। 10 फैक्टोरियल का आप सिर्फ 10 लेंगे, 5 से आप डिवाइड करेंगे, और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 को आप आगे नहीं ले जाओगे बिकॉज 2 इज स्मॉलर देन 5, so you to stop here only and this is your answer, right? So maximum number of 5 factorized form में जो available है 10 factorial में वो कितने, only 2। got it? So मेरे ख्याल से 40 factorial 100 factorial में 2s और 5 काउंट करना अब आपके लिए कुछ भी इशू नहीं है। So मैं इसको रब कर रहा हूं, and let us try guys, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। मैं इसको रब कर रहा हूं, देखते हैं 40 factorial में हम लोग निकाल पाते हैं कि नहीं। बी क्विक गाइस, राइट। 40 फैक्टोरियल, अगेन 2 और 5 को हमें काउंट करना है, मैक्सिमम टूज कितने हिडन है उसके अंदर 40 फैक्टोरियल के अंदर, 40 इंटू 39 इंटू 38 37 टिल 3 to 1, इट्स 40 वैल्यूज। हर एक को मैन्युअली फैक्टराइज हम लोग नहीं कर सकते, तो ट्रिक लगाएंगे। 2 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, या 2 कितने प्रेजेंट है, तो हम लेंगे सिर्फ 40, उसको डिवाइड करेंगे 2 से, बिकॉज वी वांट टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ टूज। कितना आएगा, 40/2 इज 20, 20 को फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, जब तक डिवाइड करेंगे जब तक 2 से छोटी वैल्यू ना आ जाए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, राइट। फिर 10 लेंगे, 10 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 5, 5 को फिर लेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2.5। बट आई जस्ट टोल्ड यू, ट्रंकेट करते हैं डेसिमल पार्ट, वी डू नॉट टेक द डेसिमल पार्ट, वी जस्ट टेक द इंटीजर पोर्शन, एंड 2 अभी 2 के बराबर है तो स्टिल इट कैन बी डिवाइडेड, सो 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। टिल द पॉइंट इट बिकम्स स्मॉलर देन द नंबर वी आर डिवाइडिंग विथ, राइट। सो 1 से ज्यादा हम लोग आगे जा नहीं सकते। इन सबको आपको जोड़ दीजिए, 20 प्लस 10 30 प्लस 5 35 प्लस 2 37 एंड 1 38 आ जाता है, सबको हम जोड़ते हैं तो, राइट। सो आप क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ 40 फैक्टोरियल के अंदर सारे नंबर्स को हम फैक्टराइज कर रहे हैं और 2 की प्रेजेंस देखें कितनी है, और सारे के सारे 2s क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई तो हो ही रहे हैं, तो बेसिकली वो बन जाता है, हम यहाँ बोल सकते हैं, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट 2 की पावर 38 इनटू 3 की पावर भी ऐसे कुछ होगा, राइट। नेक्स्ट प्राइम 5 उसकी पावर भी कुछ होगी, निकाल सकते हैं हम हर प्राइम की, जैसे 2 की निकालिए हर प्राइम की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक बात तय है, 38 इज द मैक्सिमम टूज अवेलेबल, तो 2 की जो मैक्सिमम पावर अवेलेबल है वो 38 ही है 40 फैक्टोरियल के अंदर, एंड दिस इज द की कॉन्सेप्ट गाइस, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 की भी निकाल सकते हैं, 5 की भी निकाल सकते हैं, राइट। लेट अस ट्राई फॉर 5, 40 डिवाइडेड बाय 5 किया 8 आएगा, ओके। 8 is larger than 5, so it should be further divided by 5, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1 point something, ठीक है, 1.6 आएगा।
बट जैसा मैंने आपको बोला, इसको आपको ट्रंकेट करना है, राइट? वन स्मॉलर हो गया 5 से, अभी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सो 8 + 1 कर देंगे तो टोटल 9 आ जाएगा। दैट मीन्स 40 फैक्टोरियल को अगर जब फैक्टराइज करते हैं तो टोटल 5 जो आते हैं इकट्ठे होते हैं, सब मल्टीप्लाई हो रहे होते हो, राइट? तो 5 की पावर 9 हम यहाँ पे बिंदास लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 पावर हो जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 अवेलेबल इन 40 फैक्टोरियल इज 9। ओके, एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉर 100 गाइस। ओके, सो आपके पास स्पेस है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। लाइक फटाफट देख लेते हैं। 100 / 2, आई थिंक इट्स 50, राइट? फिर से 50 / 2 करेंगे तो 25 आएगा। 25 को फिर डिवाइड करेंगे 2 से, 12.5 आएगा, बट आई राइट जस्ट 12.5, ट्रंकेट कर रहे हैं, राइट? 12/2 6 आ जाएगा, 6/2 3 आ जाएगा। अभी भी 3 डिवाइड हो सकते हैं तो और करेंगे। 3/2 1.5, विल स्टॉप, विल नॉट टेक 0.5, आई राइट जस्ट 1। ओके, स्टॉप हियर एंड जस्ट एड इट। इट इज 75, 87, and how much? It is 10. So adding all of them, we get 97 as the summation. So what I can say, I can write this 100 factorial as 2 की maximum power 97 ही होंगे। 97 से एक भी ज्यादा 2 अवेलेबल नहीं होगा, ना कम ना ज्यादा। एग्जैक्टली 97 2s अवेलेबल हैं इन 100 फैक्टोरियल। सारे हम नंबर्स को कंप्रेस कर देते हैं, सारे टू इकट्ठे किए, सबको मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 97 आपको मिलेगा। इसी तरीके से 5 की पावर भी आप करेंगे तो मुझे तो खैर याद ही हो गया है, सो आई कैन राइट 5 की पावर आपको 24 मिलेगा, है ना? 100 / 5 करेंगे 20 आएगा। 20 को आप फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 छोटा हो गया 5 से, आप डिवाइड करना नहीं है, स्टॉप हियर एंड एड इट। सो इट इज 24 गाइस। गॉट इट? सो बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ठीक है? एंड बड़ी मेजर हिंट है, ट्रेलिंग जीरोस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उसके लिए। लेट्स सी, आगे चलते हैं। ओके, सो अब बात आ गई है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन। समझिएगा, जो मैंने अभी मैक्सिमम नंबर ऑफ टूज, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइव्स इन फैक्टोरियल अभी काउंट करना सिखाया, और ये जो हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, आपका ट्रेलिंग जीरोस ऑलमोस्ट डन है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन निकालना है, सो दैट 2 to the power n कंप्लीटली डिवाइड्स 10 फैक्टोरियल। ये जो वैल्यूज 10 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल मैंने ली है, पिछली स्लाइड में भी यही ली थी। वहां पे चीज अलग निकाल रहे थे, यहाँ पे मतलब जो डिस्क्रिप्शन था, क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन था वो अलग था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, राइट? क्वेश्चन को प्लीज समझिएगा। एन की हाईएस्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, सो दैट 2 to the power n कंप्लीट डिवाइड करें 10 फैक्टोरियल को, करेक्ट? और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने 2 की पावर यहाँ पे निकाल के देखा था, कितना आया था? 8 आया था। सो हमने बोला 2 की पावर मैक्सिमम 8 है, ठीक है? 3 की भी कुछ होगी, राइट? डेफिनेटली 5 की भी कुछ होगी, अगला प्राइम नंबर 7 है उसकी भी कुछ होगी, राइट? ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, नो डाउट। व्हाट आई एम सेइंग इज व्हाट आई एम सेइंग इज 2 to the power 8 की हमने बात की है, यहां पे तो 2 मिलना ही नहीं है। 2 हमें मैक्सिमम 8 मिल चुका है। सो 10 फैक्टोरियल को 2 की कौन सी ऐसी हाईएस्ट पावर है जो इसको पूरा परफेक्टली डिवाइड करेगी, राइट? ऑब्वियसली मैक्सिमम नंबर ऑफ टूज कितने अवेलेबल है? 8। तो 2 की पावर 8 10 फैक्टोरियल को परफेक्टली डिवाइड करेगा। इट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 2 दैट विल डिवाइड 10 फैक्टोरियल कंप्लीटली। ओके, इसको अगर हम ऐसे करें और हम सोचें, अपने आप से पूछें कि भाई एन की मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं जिससे कि ऊपर वाला 10 फैक्टोरियल पूरा डिवाइड हो जाए, तो ऑब्वियसली एन शुड बी इक्वल टू व्हाट? दिस 8। ठीक है ना? ये अगर 8 रखोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट? एंड डू नॉट से दैट दिस इज द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर नहीं रहेगा, है ना? क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट से कि सर जो बच गया है वो रिमाइंडर, प्लीज सॉरी टू से, ये जो बच गया है वो रिमाइंडर नहीं है, कोशेंट है, ठीक है? क्योंकि आप समझिएगा, है ना? मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं आपको। जैसे 5 × 4 इज 20, राइट? 20 डिवाइड बाय लेट से 5 करना है हमको। ओके, तो 20 को मैंने फैक्टराइज किया, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया। वी ऑल नो इज 20 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, वी नो दैट 25 से पूरी तरीके से डिविजिबल होता है, इट्स अ मल्टीपल, राइट? सो अगर आपने फैक्टराइज फॉर्म में 20 को लिखा तो आप बोलेंगे सर 5 5 तो कट गया और 4 रिमाइंडर बचा है, क्योंकि वो बच गया है, हिंदी में बच गया तो रिमाइंडर बचा है इंग्लिश में, राइट? बट प्लीज इट इज नॉट द रिमाइंडर, ठीक है? ये क्वोशंट ही कहलाएगा, ठीक है? 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 4 वुड बी द क्वोशंट पार्ट, राइट? तो दिस इज क्वोशंट नॉट रिमाइंडर। सो अगर ये चीज पूरी कैंसिल हो रही है, इसका मतलब
ये 5 का मल्टीपल है, और 5 का मल्टीपल 5 से पूरी तरीके से डिविजिबल होता है। उसी तरीके से यहां बोल सकते हैं 2 to the power 8 इंटू ये वैल्यू जो भी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, n बोल सकते हैं। तो 10 की पावर फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 इंटू n, फॉर एग्जाम्पल। करेक्ट। तो 2 की पावर 8 इंटू n मतलब 2 की पावर 8 का एक मल्टीपल है 10 फैक्टोरियल। तो 2 की पावर 8 का अगर मल्टीपल है तो ऑब्वियसली किससे डिवाइड होगा, 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 8 ही होगा, जिससे वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द मीनिंग गाइस। ओके, एंड व्हाट अबाउट 40 फैक्टोरियल? 40 फैक्टोरियल में 2 की हाईएस्ट पावर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही देखी थी। व्हाट वाज द हाईएस्ट फैक्टोरियल? हमने इसमें कैलकुलेट किया था 38। ओके, 38 मैक्सिमम पावर थी। तो 40 फैक्टोरियल को यहां पे लिखते हैं 2 की पावर 38 गाइस, इनटू वही 3 की पावर कुछ होगा, इसमें 5 की पावर कुछ होगा, उसको हम लोग n बोल देते हैं, राइट। सो 2 की मैक्सिमम पावर क्या होगी जिससे हम 40 फैक्टोरियल को डिवाइड करें तो पूरा डिवाइड हो जाए, ऑब्वियसली अब आप समझ गए होंगे 38। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर निकालने का तरीका वही होगा। आप 40 फैक्टोरियल डिवाइड कर रहे हैं 2 की हाईएस्ट पावर से, तो 40 लेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, फिर जो आएगा जैसे पिछली स्लाइड में किया था आपको सेम करना है। माय पॉइंट इज क्वेश्चन ऐसा आए या पिछली स्लाइड में जो पूछा गया था मैक्सिमम नंबर ऑफ 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ 5, द सोल्यूशन इज सेम, एब्सोल्युटली सेम, कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। ठीक है, सो 100 फैक्टोरियल में कोई पूछ ले कि ये 2 की मैक्सिमम पावर बताओ जो 100 फैक्टोरियल को पूरा डिवाइड करे। सो बेसिकली पूछ क्या रहे हैं आपसे, 2 कितने अवेलेबल हैं फैक्टराइज फॉर्म में, सब इकट्ठा करने के बाद पिछली स्लाइड में जैसे हमने किया था हम वैसे ही करेंगे। 100 लेंगे, 100 फैक्टोरियल का 100 डिवाइडेड बाय 2, 50 आएगा, फिर 50 बाय 2 25, एंड सबको जोड़ के 97 आ जाएगा। तो हम कहेंगे 2 की पावर मैक्सिमम पावर है 97, जो कि 100 फैक्टोरियल को पूरा परफेक्टली डिवाइड करेगा। होप दिस इज क्लियर गाइस। ओके, और ये जो मैंने ट्रिक बताई थी पिछली स्लाइड में, यहाँ पे ये तभी कारगर है, राइट, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 जो भी हमने किया था, जब आपको काउंट करने हो 2s 5 प्राइम नंबर्स काउंट करो, तो उसी के लिए लागू होगा, हर एक के लिए नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, तो फिलहाल हम 2 और 5 की बात कर रहे हैं, 2 की बात की, 5 की भी नहीं की अभी। ठीक है, सो दिस इज इजी एट दिस पॉइंट। आगे चलते हैं। आगे बात 5 की, इसमें भी वही है ना। 5 की मैक्सिमम पावर क्या होगी जो 50 फैक्टोरियल को पूरा डिवाइड करे। सो आपको करना वैसे ही है, आप क्या लेंगे, 50 अकेला ले, 50 अकेला लीजिए, फॉरगेट फैक्टोरियल, और ट्रिक वही है, 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी है आपको जो डिवाइड करे। तो 50 बाय 5 कीजिए, कितना आएगा, 10 आएगा। फिर 10 को आप 5 से डिवाइड करें, कितना आएगा, इट इज 2। इसको जोड़ लीजिए, राइट, सो इट इज 12। सो 50 फैक्टोरियल में 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 12। ठीक है, 2 की कुछ पावर होगी, 3 की पावर होगी, हमें अभी क्वेश्चन क्या था, 5 की हाईएस्ट पावर कुछ होगी, 2 की पावर, 3 की पावर भी कुछ होगी, बट मैक्सिमम पावर 5 की जो डिवाइड करेगा 50 फैक्टोरियल कंप्लीटली वो है 12 पावर ऑफ 5। ठीक है, 200 फैक्टोरियल भी आप निकाल लोगे, देखते हैं एक बार करके। 200 डिवाइड बाय 5 किया, कितना आया, 40 आया। 40 बाय 5 करते हैं, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 बाय 5 करते हैं, कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1.6 आएगा, बट हम लोग 1 पे रुक जाएंगे, 1 छोटा हो गया, स्टॉप कर देता, राइट। तो कितना हो गया, 49 हो गया। तो 200 फैक्टोरियल में 5 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 49। या फिर कोई पूछे 5 की मैक्सिमम पावर जो 200 फैक्टोरियल को पूरा डिवाइड करे, यू विल स्टिल से 49 पावर ऑफ 5, दैट विल डिवाइड कंप्लीटली 200 फैक्टोरियल। तो ये जो बात चल रही थी वो प्राइम की चल रही थी, प्राइम की हाईएस्ट पावर पूछी जाए तब ऐसा हम करते हैं। 2 की मैक्सिमम पावर पूछे, 5 की मैक्सिमम पावर पूछे, 7 की पूछे, 11 की पूछे, 13 की पूछे, आप ये कर सकते हो, डिवाइड 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 करके सारी जो क्वोशंट वैल्यूज है उनको जोड़ लो, तो यू विल गेट द हाईएस्ट पावर, राइट। ओके, मूविंग ऑन गाइस। यहाँ पे क्वेश्चन वैसा ही है, बट इस बार 10 की हाईएस्ट पावर पूछी गई आपसे कि 10 की हाईएस्ट पावर क्या होगी जो 100 फैक्टोरियल को पूरा डिवाइड करे। सो व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते हैं कि भाई 100 लिया और डिवाइड बाय 10 किया, ये गलत हो जाएगा, दिस वुड बी रॉन्ग। डिवाइड बाय 10 किया तो 10 आया, फिर 10 को, फिर 10 से डिवाइड किया 1 आया, और जोड़ के हमने बोल दिया 11 विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ 10। नाउ दिस इज रॉन्ग बिकॉज 10 यहाँ लिखा हुआ है, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो जो हमने अभी पिछली स्लाइड में सीखा था 2 और 5 के लिए, वो 10 के लिए नहीं कर सकते। सो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो और उसकी हाईएस्ट पावर पूछे, या कॉम्पोजिट नंबर दिया गया उसकी हाईएस्ट पावर पूछे, तो उसका एक तरीका होता है, कैसे देखिएगा। ये जो 10 है, 10 को आप पहले फैक्टराइज करें, 2 क्रॉस 5, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। 2 किससे कंसिस्ट होता है, एक 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से एक 2 कंसिस्ट होता है, बनता है। तो हमें क्या करना रहता है, 100 फैक्टोरियल में हमें सारे 2s काउंट करने रहते हैं और 5s काउंट करने रहते हैं, जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में सीखा। ठीक है, तो मैं 100 फैक्टोरियल एग्जांपल लेता हूँ। 100 फैक्टोरियल में हम पिछली स्लाइड्स में कर चुके हैं, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी निकाली थी हमने, 97 निकाली थी, करेक्ट।
आप स्लाइड्स में पीछे वीडियो पॉज करके देख भी सकते हैं बैक जाके। और 5 की हाईएस्ट पावर हमने 24 निकाली थी गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, सो टूज कितने, 97 टोटल अवेलेबल, 5 कितने, 24 अवेलेबल 100 फैक्टोरियल के अंदर। सो हमें पता है 10 कंसिस्ट ऑफ 1 2 एंड 1 5, अ पेयर ऑफ 2 एंड 5। तो जब हमें पता है 2 97 है और 5 24 है, तो कितने पेयर्स पॉसिबल हो पाएंगे, कितने 2 और 5 मर्ज हो पाएंगे, मल्टीप्लाई हो पाएंगे टू गिव यू दोज मेनी टेंस। सो आप बोलेंगे 2 97 है और 5 सिर्फ 24 है। सो ऑब्वियसली यू विल से कि सर पेयरिंग जो बन पाएगी वो लीस्ट पावर के हिसाब से बन पाएगी, करेक्ट। सो इट इज लाइक नो brides and grooms, right? So brides are 24, grooms are available 97. Match करवाना है तो कितने matches हो पाएंगे? Obviously 24, the minimum power of 5 among 5 and 2. तो जो भी minimum power होगी उतने matches बन पाएंगे, उतने 10 बन पाएंगे। So हम लोग बोलेंगे 10 की पावर 24 होगा, और 2 जो बच जाएंगे, 2 है ना, पेंडिंग जो भी होगा, दैट इज कितना रह जाएगा? आई थिंक 73, 73 टूज विल बी रिमेनिंग। तो उसकी उससे उससे मतलब नहीं, हमें बात करनी थी 10 की मैक्सिमम पावर क्या है जो 100 फैक्टोरियल को पूरा डिवाइड करे, करेक्ट। सो ये 10 की हाईएस्ट पावर आ गई 24, सो आई कैन राइट 100 फैक्टोरियल एज 10 टू द पावर 24। ठीक है, आगे यहाँ पे कुछ और होगा, 3 की पावर कुछ होगी, आई डोंट केयर। 2 जो बच गए हैं, 73 टूज बच गए हैं, उससे मतलब नहीं है, बिकॉज 5 तो सारे हमने कंज्यूम कर लिए हैं। 5 और 2 के जितने भी पेयरिंग्स थे वो सब कंज्यूम हो गए 10 टू पावर 24। तो 2 जो 73 बच गए, दे कैन नॉट मेक एनी अदर पेयर विद 5, बिकॉज सब 10 की पावर 24 के अंदर आ चुके हैं, राइट। सिमिलरली आप 250 के लिए भी निकाल सकते हैं गाइस। ओके, नाउ my point is, what point I would like to make here is 10 की पावर मैक्सिमम पावर 24 है, करेक्ट। और बाकी कुछ भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। सो 100 फैक्टोरियल में किसी ने पूछा ट्रेलिंग जीरोस कितने आएंगे, राइट। तो ट्रेलिंग जीरोस कितने आएंगे, जितनी 10 की मैक्सिमम पावर होगी। तो 10 की मैक्सिमम पावर 24 है, तो ट्रेलिंग जीरोस भी लास्ट में उतने ही आएंगे, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, राइट। 5 इंटू 10 टू द पावर 4, आप ऐसे लिखते हो, दैट मीन्स 10 की मैक्सिमम पावर 4 है, इस 5 के अंदर 10 नहीं अवेलेबल है, राइट। 10 की मैक्सिमम पावर 4 है, तो ट्रेलिंग जीरोस उतने ही हो जाते हैं जितनी 10 की मैक्सिमम पावर होती है। और हमने अभी देखा कि 5 और 2 के कितने पेयर पॉसिबल है, 24। तो 10 कितने बन पा रहे हैं, 24। तो डोंट यू थिंक दिस इज मैक्सिमम पावर ऑफ 10? एंड इफ दिस इज मैक्सिमम पावर ऑफ 10, सो इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कितने जीरोस आएंगे, उतने ही आएंगे जितने 10 की पावर रेज की हुई है, 24 मैक्सिमम। तो आखिर में आपको 24 शून्य मिलेंगे, एंड दैट इज योर आंसर। एंड सिमिलरली यू कैन गो फॉर 250 फैक्टोरियल, फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 2, find highest power of 5 separately, and whichever power out of 2 and 5, whichever is lesser, you'll get those many 10s available. Pair of 2 and 5 makes 110, correct? So you can do that. So हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन शॉर्ट व्हाट वी विल से, ये जो बॉक्स के अंदर बात लिखी हुई है बड़ी काम की है। कभी आपसे बोला जाए कि ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, सो दैट एक्चुअली मींस आपसे हाईएस्ट पावर ऑफ 10 पूछा जा रहा है, करेक्ट। बट 10 क्योंकि एक प्राइम संख्या नहीं है, कॉम्पोजिट है, आपको देखना पड़ेगा किससे कंसिस्ट होकर बनता है वो। एक 5 और एक 2 चाहिए थे एक 10 के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि यार हम 2 भी क्यों निकालें, वाई टू फाइंड हाईएस्ट पावर ऑफ 2, जब हमें पता है कि 2 की पावर ज्यादा ही आनी है, बिकॉज इट इज अ स्मॉलर वैल्यू, एंड कंपेयर टू 2 5 इज लार्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहेगी, तो उसका जो पावर आएगा वो भी कम आएगा, और पेयरिंग उतनी ही बन पाएगी 2 5 की, तो उतना ही 10 होगा। सो यू कैन mark my words, this is very important, right? But obviously this is true, yes. So can we say that this is whatever written in the box is true? Yes, but only in case of pure factorial. What do you mean by pure factorial? 100 factorial, 250 factorial, 240 factorial, this is done. But अगर ऐसा आ जाता है 100 factorial, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय यू नो 5 की पावर 200, ऐसा कुछ एक नंबर दे दिया उन्होंने, ठीक है। समझिए समझिए मेरी बात को। उन्होंने प्योर प्योर फैक्टोरियल नहीं है वो, प्योर फैक्टोरियल इनटू कुछ नंबर है, उसको अगर ऐसा पूछा कि इसमें 10 की हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो ऑब्वियसली 100 फैक्टोरियल में तो 5 आपके पास 24 थे और 2 97 थे। बट एज ए होल अगर देखोगे तो 5 200 एक्स्ट्रा दिया हुआ है और 97 भी है, तो टोटल 5 कितने हो जाएंगे, बेस सेम पावर्स एडेड, तो 5 की पावर हो जाएगी 297, सॉरी 224 हो जाएगा 5 की पावर, और 2 का पावर रह जाएगा सिर्फ 97। तो विच इज लेस नाउ, इट इज 2 विच इज लेस नाउ, अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट अ केस ऑफ प्योर फैक्टोरियल। बट हाँ, प्योर फैक्टोरियल के लिए जो बॉक्स में लिखा है वो बिल्कुल डन डील है, उसमें कोई इधर से उधर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जो बात बोली है सही है। सो गाइज, वी आर एट द एंड ऑफ द सेशन गाइज, और जो एक्सपर्ट्स हैं जो बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं आईपी मैट इंदौर के लिए, दे लाइक
challenges. So can we जितना भी हमने सीखा पिछले 10-15 मिनट में उसके बेसिस पे राइट वीडियो पॉज करके कैन यू सी व्हाट इज द आंसर कमिंग? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गाइस. Find the number of trailing zeros at the end of product of first 100 multiples of 10. इसको पॉज करके निकालोगे और मेरे आंसर से मैच करेगा. दैट इज अ विक्ट्री एंड अचीवमेंट. व्हाट यू से? वीडियो का कुछ मकसद भी हल होगा राइट. चलिए इसको पॉज कीजिएगा, उसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा. प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 10. तो 10 का पहला मल्टीपल 10 हुआ, 10 का दूसरा मल्टीपल 20, तीसरा 30, राइट, एंड सो ऑन. 100 मल्टीपल ऑफ 10 वुड बी 1000, राइट गाइस. सो इसके प्रोडक्ट के एंड में कितने ट्रिलियन जीरोस है पूछा जा रहा है. ओके सो कैसे करेंगे? ऐसे मैनुअल काउंटिंग करोगे बहुत टाइम लग जाएगा. सो क्या करना सही रहेगा? तो दिस इज 10 इंटू 1, दिस इज 10 इंटू 2, दिस इज 10 इंटू 3 एंड दिस इज 10 इंटू 100. इसको अगर ऐसे लिखें 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, सब मल्टीप्लाई हो रहा है गाइस, प्लीज माइंड दिस राइट. एंड दिस इज 10 इंटू 100, राइट. सो एक 10, दूसरा, तीसरा, ऐसे 100 10 मेरे पास है, सब मल्टीप्लाई हो रहा है. ऐड नहीं हो रहा है कि हम कॉमन ले लें, राइट. दिस इज 10 टू पावर 100. आई कैन राइट सबको मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 100. और क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जो छूट गए? 1 छूटा, 2 छूटा, 3 छूटा. सो इट इज 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3 टिल आई गेट टिल व्हाट 100. ठीक है, इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या है ये? 100 फैक्टोरियल. दिस 100 फैक्टोरियल. ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा. ठीक है, ट्रेलिंग जीरोस में ये तो एक अच्छा पार्ट रोल प्ले कर रहा है. 10 की पावर 100 तो है ही, बट ये 100 फैक्टोरियल के अंदर कितने 10 आएगा? हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था 24. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 100 इज देयर. यहाँ पे जो निकलेगा 10 वो मैक्सिमम है 24, है ना. बिकॉज 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 कितने होते हैं? 97. 5 कितने होते हैं? 24. तो पेयरिंग कितनी होगी? 24. तो 10 की मैक्सिमम पावर 24 ही होगी, राइट. बाकी से में कोई मतलब नहीं है. तो ये बेस सेम पावर्स एडेड. सो टोटल टेंस कितने हो गए? 124. ओके गाइस. So this is your answer. Number of trailing zeros at the end of product of first 100 multiples of 10 would be 124. So how was it? So hopefully ये सारे सेशंस जो भी हम लोग ले रहे हैं, सुपरग्रेड्स की टीम जो प्रिपेयर कर रही है, जो आपको कंटेंट रिच बनाने की कोशिश कर रही है ताकि इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, राइट. सो सुपरग्रेड्स के जो व्यूअर्स हैं उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनना चाहिए गाइस. सो आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, है ना. डेफिनेटली आप क्या सोच रहे हैं इन टॉपिक्स के बारे में? कुछ आपको एलोबरेट चाहिए, कुछ और आपको क्वेश्चन चाहिए, हाई लेवल क्वेश्चन चाहिए, आपके जो भी मन में है वो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तभी हमें पता चलेगा. बिकॉज कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बट व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट यू वांट फ्रॉम सुपर ग्रेट चैनल? दैट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस गाइस, बिलीव अस. ठीक है, सो विद दिस आई जस्ट एंड दिस टॉपिक. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगेन नंबर सिस्टम में कुछ सीरीज ही चल रही है तो कुछ अमेजिंग लेकर आएंगे. बट अगर आपके कमेंट्स लिखे होंगे कि सर इसके ऊपर कुछ ले लीजिए आप, तो विल ट्राई कि हम लोग उसको पोस्ट करें. हमारे माइंड में तो है कि भाई आईपी मैट के लिए क्या, इंदौर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग तो वो लेंगे ही सही, राइट. बट वेटिंग फॉर योर कमेंट गाइज, राइट. बाय बाय गाइज, टेक केयर, सी यू.